हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। अगर आपको किसी से इरिटेशन हो रहा है, आप किसी से परेशान हैं, कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं चाहते लेकिन आपको उनको फेस करना पड़ता है, कोई बात नहीं, उन्हें हीलिंग दीजिए। शायद उनका कर्मा उन्हें हिट कर रहा है। सो आप लोग खुश रहेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को भी खुश रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आज आप ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस। सब कुछ लिखिए जो भी अच्छा आपको लगता है। अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। सीक्रेट रखना चाहते हैं तो इनिशियल्स लिख सकते हैं। और कुछ नहीं लिखना चाहते तो 3333 लिख करके इस रीडिंग के साथ प्लीज़ कनेक्ट हो जाइएगा। क्योंकि अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, कोई तो एक तरीका ऐसा होना चाहिए ना कि हम जिससे ये रीडिंग्स को क्लेम कर पाएँ। तो सबसे बढ़िया तरीका है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। सब्सक्राइबर्स को जब मैं देखती हूँ कि एक एक करके बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। मैं सभी के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ लेट्स कीप इट म्यूचुअल, लेट्स कीप इट फ्लोइंग। तो आज मैं एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आपके सामने आ गई हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है जिसका मतलब होता है कि अगर आप आज देख रहे हैं तो आज भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, और अगर एक साल के बाद देखेंगे तब भी आपके साथ में रेजोनेट डेफिनेटली कर सकती है। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रेजोनेट करती है तो रखिए, नहीं करती है तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत लोग एक साथ देख रहे होंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं इस रीडिंग में? आज मुझे जो चैनल हो रहा था यूनिवर्स के थ्रू वो ये था कि आप जिस रिलेशनशिप में इस वक्त हैं, या हम कहते हैं नॉट रिलेशनशिप, आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं, अब वो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। और इन सिचुएशंस को लेकर के, ये चाहे कोई भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स का डायरेक्ट मैसेज आपको क्या है, ठीक है। और मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताने वाली हूँ जिनसे आप नेगेटिविटी को दूर रख सकते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपका रेजोनेट करता है, फिर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लेते हैं सबसे पहले 6 कार्ड्स, ठीक है। और ये 6 कार्ड्स आपकी सिचुएशन को समझने में हमें मदद करेगा। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, वो जानने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनकी क्या सिचुएशन चल रही है और क्या उस सिचुएशन में आप बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी एलिजिबल, फॉर मेकिंग मी capable of healing and guiding. Thank you so much my masters, thank you so much my guardian angels. हमने 4 कार्ड्स निकाल लिए हैं, 2 और निकालते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। मेरे व्यूअर्स की क्या सिचुएशन चल रही है और उस सिचुएशन में यूनिवर्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है यूनिवर्स? आज आपकी बारी है यूनिवर्स। ओके, लेट्स चेक। तो मैं रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ और मैं कार्ड्स जैसे आए हैं उसी सीक्वेंस पे लूंगी। पहला कार्ड ही आ गया है डेथ का। ओ माय गॉड, आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, और ये सिंपल मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यूनिवर्स आपको सब चीज़ें बता देते हैं, कितना ब्यूटीफुली वो अपने मैसेजेस आपको देते हैं। तो पहला कार्ड आया है आपका डेथ का, सेकंड कार्ड आया है द फूल का कार्ड, ओके। थर्ड कार्ड जो आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, वाह, वेरी गुड। आगे बताइए यूनिवर्स आपने क्या दिया है हमें? ओके, द हैंगमैन का कार्ड। फिफ्थ कार्ड आपका है पेज ऑफ कप्स, और लास्ट है द डेविल का कार्ड। देखिए मेरे व्यूअर्स,
बहुत सिंपल स्टोरी के जैसे ये सब सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप किस सिचुएशन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। अब ये सिचुएशन आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, क्रश हो, आपके पार्टनर के बारे में आप देखना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बारे में देखना चाहते हैं, आपके प्रमोशन, जॉब से रिलेटेड कहीं स्टकनेस फील कर रहे हैं, उसके बारे में ये सिचुएशन हो सकती है। या ये सिचुएशन आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है बहुत टाइम से किसी हेल्थ इशू से आप जूझ रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसके बारे में हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई बिजनेस डील है। तो जो भी सिचुएशन है उसके साथ में उसी सिचुएशन को अपने दिमाग में रख के ये रीडिंग देखिएगा। सबसे पहले ही मुझे यूनिवर्स ने जो मैसेज दिया है वो है डेथ, यानी कि आप बहुत टाइम से जिस चीज़ में अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत हार्डवर्क करे जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन आपको वो फल नहीं मिल रहा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपका जो पुराना पैटर्न है शायद उसकी अब डेथ हो जाएगी, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा पुराना पैटर्न, एंड यू विल एंटर इनटू अ न्यू ब्यूटिफुल बिगिनिंग दैट यू हैव टू और यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट। ठीक है, हो सकता है कि वही आपको स्टक करके रखा हुआ है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात देखूं तो हो सकता है कि एक छोटा सा इंडिकेशन है कि अगर आपके मन में अगर 1% भी ये डाउट आ रहा है ना कि भाई मैं ही गिविंग कर रही हूँ, मैं ही गिवर बनी हुई हूँ, सामने से रेसिप्रोकेशन वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, यू कैन टेक अ डिसीजन, इट इज अप टू यू टू मूव ऑन। ठीक है, ये सिर्फ इंडिकेशन है, ये पहला कार्ड ही बता रही हूँ। इस कार्ड से यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अगर आपको स्टक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार मेरा पार्टनर तो मुझे, अब ये पार्टनर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पार्टनर मुझे रेसिप्रोकेट तो करता नहीं है। मैं आई लव यू बोलती हूँ, आई लव यू तक ये नहीं बोलता, मैं उसको मैसेजेस करती हूँ, उसका रिप्लाई नहीं आता, कुछ भी तो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। तो क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? सेम आपकी जॉब है, पुराने टाइम मतलब पास से आप बहुत अच्छी जॉब में हैं लेकिन बहुत स्टक हो गए हैं, एक पोजीशन पर अटक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। आप पुरानी साइकिल को खत्म करके नए साइकिल में एंटर कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये जॉब बहुत पसंद है लेकिन आपको बस ये स्टकनेस फील हो रही है, यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर बॉस। अपने जो आपके हेड हैं, आपके बॉस हैं, उनसे जाकर के खुल करके बात कीजिए कि भाई आई एम फीलिंग दिस, आई हैव दिस इशू, उसको रिजॉल्व करिए। आई थिंक दिस इज द टाइम विच इज़ वेरी क्लियर कि आपको कंफ्यूजन्स को अब खत्म कर देना चाहिए एंड यू मस्ट एंटर अ न्यू एंड ब्यूटिफुल बिगिनिंग। डेथ बोलता है पुराने चीज़ों को खत्म करो, और उसके तुरंत बाद यूनिवर्स ने देखिए फूल का कार्ड दे दिया। अब जो फूल का कार्ड है वो एक बिल्कुल ऐसा कार्ड है जो फ्रेश बिगिनिंग की ही बात करता है, न्यू एनर्जी की बात करता है। ये कहता है कि भाई देखो, आपने बहुत शिद्दत के साथ में, आपने बहुत कमिटमेंट के साथ में कोई चीज़ की है, लेकिन जब आपको ये रियलाइज हो गया कि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, लव हो, अट्रैक्शन हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी हो, वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आ जाना चाहिए। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू वेंचर्स, न्यू थिंग्स। अब कोई आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई हेल्थ में हम कैसे कर सकते हैं, जो दवाइयाँ हम इतने टाइम से ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, आप स्टक हैं, आप जैसी आपकी सिचुएशन हेल्थ वाइज थी वैसी ही बनी हुई है, सो दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर यू माई व्यूअर्स टू थिंक अबाउट समथिंग न्यू। हेल्थ से रिलेटेड भी कोई नई मशीन आ गई है, कोई नया टेस्ट आया है जो आपको कराना चाहिए, तो वो कराइए, ये टाइम है आपको कराने का। अदरवाइज यू मे फील स्टक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट वी डोंट वांट, राइट। अब ये भी बात है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंट हो, ऐसा एक पर्सन आपके साथ हो जो कि बहुत सच्चा है आपके लिए, ठीक है, उस पे विश्वास रखिए। अगर कोई, ये आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉर दैट मैटर। अगर वो कोई गाइडेंस आपको दे रहे हैं तो वो गाइडेंस को आप सुनिए,
समझने की कोशिश कीजिए कि कोई आपको गाइडेंस क्यों दे रहा है और क्या गाइडेंस मिल रही है। आप चाहें तो इस वक्त पे एक टैरो रीडर की मदद ले सकते हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि मेरी मदद कीजिए, किसी की भी ले सकते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपने नंबर्स चेक करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके का है कि आप फूल की एनर्जी में है, यू वांट टू गो अहेड, यू वांट टू कम आउट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो बहुत वक्त से आप शायद सिर्फ सोच ही रहे हैं, आगे कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बारे में। सो व्यूअर्स, दिस इज द टाइम। ये दो बार बता दिया है यूनिवर्स ने कि मूव ऑन, आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम बहुत सारी सिचुएशंस के लिए ये वाली रीडिंग देख रहे हैं। इसके अंदर बहुत क्लियर कट इंडिकेशन आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू। आप मेहनत कर चुके हैं मेरे व्यूअर्स। नाउ मेहनत, आप रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको बहुत ग्राउंडिंग फील होगी आपके पार्टनर के साथ में। ये बहुत प्यारा कार्ड है, ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। आपको ग्राउंडिंग फील हो सकती है, आपको अटैचमेंट फील हो सकती है आपके रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ। आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है इस कार्ड के थ्रू, अबंडेंस मिलेगी। एक्चुअली जो आपके पेंटिकल्स होता है वो ग्राउंडिंग ज़्यादा दिखाता है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, जर्नीज, ट्रैवल्स, मनी का इनफ्लो, ये सब कुछ 10 पर पहुंच गया। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज, अबंडेंट, ब्यूटिफुल फील करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कोलैबोरेशन में आपके साथ काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ मिलकर के काम करना चाहता है। अगर आप ऑकल्ट साइंस में कुछ करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी रीडिंग्स बढ़ा सकते हैं, इवेंट्स पे जाना शुरू कर सकते हैं, लोगों से मिलना शुरू कर सकते हैं, वहाँ से कोलैबोरेशन बन सकती है। या आपकी पार्टनर इमोशनल लेवल पर आपको थोड़ा सेटिस्फाइड फील कराते हुए मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स की तरफ आपका ध्यान लेके जा सकते हैं। आपको कोई महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, आपके लिए ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, आपका मीटअप हो सकता है, रियूनियन हो सकता है। और अगर बात करते हैं आपके जॉब की, आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको अच्छे खासे मिलने वाले हैं। या बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पैसे का इनफ्लो होना शुरू हो भी गया होगा, नहीं तो नए दरवाजे तो पक्का खुल गए होंगे, नए आइडियाज आपको पक्का आ गए होंगे कि अरे मैं अगर ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेती हूँ तो मुझे और पैसा आएगा। तो विच इज़ वेरी क्लियर विद दिस कार्ड कि आपको मनी मैटर्स में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंडिंग वाइज रिलेशनशिप में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूनिवर्स ने हमें दिया हैंगमैन। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि आप अभी किसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत हैंग्ड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बस अटक गई हूं, मैं हैंग सिचुएशन में आ गई हूं, सिचुएशन जहां थी वहीं की वहीं है, आगे ही नहीं बढ़ रही। आगे आप कोशिश करते हो बढ़ाने की, आप सोचते हो कि नहीं पार्टनर तो मुझे यही चाहिए, या जॉब तो मुझे यही चाहिए, या हेल्थ तो मेरी बिल्कुल ठीक है, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, बट हाउ, व्हेन एंड व्हाई वो समझ नहीं आ रहा है। हैंग हो गई है सिचुएशन। पार्टनर आपको कॉल नहीं करते, आप उन्हें कॉल करते हो तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, तो आप हैंग फील कर सकते हो। अगर आपने मैसेज किया, उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद में उनका एक मैसेज आता है, तो आप हैंग फील कर सकते हो। आप उनसे क्लोजनेस चाहते हो पर वो क्लोजनेस मिल नहीं रही, तो आप हैंग फील कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर जॉब में आप या तो चेंज ऑफ जॉब करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो वहाँ हैंग फील कर सकते हो। किसी जॉब को आप पसंद करते हो जो शायद आप कर रहे हो, जॉब किसी बिजनेस में हो सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, टीचिंग में हो सकते हो, किसी भी तरीके की जॉब अगर आप कर रहे हो, लेकिन आप हैंग फील करते हो, स्टक नहीं, हैंग फील कर रहे हो। अगर आप जैसे मान लीजिए एडहॉक पर हैं, आपको परमानेंट जॉब का वेट करना है, तो हो सकता है कि परमानेंट जॉब आपकी नहीं हो रही है, आप एडहॉक में ही अभी अटके हुए हो, तो आप हैंग फील कर रहे हो। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हो पर कैसे वो समझ नहीं आ रहा, बट यू सीक क्लैरिटी। ठीक है, इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। कीप योर कॉन्वर्सेशंस वेरी ओपन विथ पीपल। दूसरा, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यूनिवर्स ने बहुत प्यारा सा कार्ड दिया है वो है पेज ऑफ कप्स। देखिए, कप्स जो होती है ना, कप्स की एनर्जी हमारी होती है वाटर एनर्जी। ठीक है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर है हमेशा फ्लो करता रहता है।
अब वाटर फ्लो करता रहता है, इट ऑल्सो शोज लव, इट ऑल्सो सिंबलाइजेज रोमांस, फ्रेंडशिप्स, इट ऑल्सो पोर्ट्रेज एंड सिंबलाइजेज इमोशंस. सो यहाँ पर टर्बुलेंसेस आए हैं या आ सकते हैं आपकी लाइफ में. जो ये वेव्स आप देख रहे हो, दे आर ऑल टर्बुलेंसेस इन लाइफ. सो फॉर विच एवर सिचुएशन दैट यू आर सीइंग दिस रीडिंग फॉर, वहां पर आप एज अ व्यूअर आपको लग सकता है कि बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसेज आ रहे हैं, बट यू ऑल्सो फील दैट यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस. आप कहीं से भी अबैंडनमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है. यू आर क्वाइट ओके, यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आप पैसा अच्छा कमा सकते हो, आप जिस पोजीशन में अभी हो वो ठीक है आपके लिए. लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. कभी तो आप बहुत खुश होते हो, कभी बहुत इरिटेटेड हो जाते हो, कभी बहुत लो फील कर रहे हो, कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हो. तो आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास में एक लिबर्टी है, इफ़ यू हैव अ गार्डन और इफ़ यू हैव लॉट ऑफ प्लांट्स इन योर बैल्कनी, स्टार्ट वाटरिंग देम. ठीक है, नहीं तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ. सबसे सिंपल है. हर दिन जब आप उठते हो जॉब पे जाने से पहले, या अगर आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, घर पे रहते हो, तो भी सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज ऑफ नाउ. वाटर का इनटेक ज़्यादा करो. ठीक है, पेड़ों को पानी लगाओ. तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको लगेगा शायद थोड़ा आपका जो सिचुएशन है वो बेटर की तरफ जा रहा है. सबसे ज़्यादा जो मैं डरती हूँ किसी कार्ड से, वो होता है डेविल. अब ये जो डेविल है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसमें आप या तो खुद ही एक डेविल का रोल प्ले कर रहे हो. मतलब क्या, आप अटके हुए हो सिचुएशन में, आप अवेयर हो कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर वजह से स्टक हूं, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मुझे ऐसे निकलना चाहिए. अब ये सब कुछ आपके दिमाग में है, ये सब कुछ आप फील कर रहे हो, लेकिन आप खुद से ही उसके अंदर बंधे हुए. यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू लिबरेट योर सेल्फ. You are doing nothing. You're just standing and you're taking orders. You are just trying to, balance everything out. But आप उस सिचुएशन में से खुद को निकाल ही नहीं रहे हो. निकालना मुश्किल नहीं है, बट इफ यू सी देयर आर टू पीपल हु आर स्टैंडिंग विद द चेन्स इन देयर नेक्स. तो हो क्या रहा है, आप चाहो तो आपका दूसरा हाथ बिल्कुल फ्री है. आप चाहो तो वो अपने चेन को निकाल करके यू कैन फील फ्री, लिबरेट हो सकते हो, फ्रीडम ले सकते हो, बट यू आर जानबूझ के नॉट डूइंग इट. ठीक है, तो यहाँ पर यही मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है कि डेविल जो आपको यहाँ पे डेविल दिख रहा है, ये सिचुएशन है विच इज़ अ वेरी ग्रेव सिचुएशन, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन. ये बहुत अच्छी सिचुएशन में आप नहीं हो, और ये चीज़ आप रियलाइज करते हो, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पा रहे. या तो किसी तरीके का डर है, या किसी तरीके का हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उसमें से बाहर जाना चाहते हैं, पर देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर यू टू नॉट कम आउट. आप निकलना नहीं चाहते हो, बच्चे हैं, या किसी ना किसी तरीके का एक्सक्यूज आप अपने आप को ही दे रहे हो, खुद ही नहीं मेहनत कर रहे हो. और अगर मेहनत कर लोगे तो आप बहुत आराम से इसमें निकल भी जाओगे. यू आर अवेयर ऑफ इट. या फिर अगर आपकी जॉब की बात करें, यू वांट टू चेंज योर जॉब. आपको मालूम है कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, ये दूसरी जॉब मेरे लिए रेडी है, दूसरा प्रॉस्पेक्ट मेरे लिए रेडी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी रेडी है, बट यू आर फीलिंग स्टक हियर. यू आर द डेविल योर सेल्फ. आप खुद ही नहीं कुछ काम कर रहे हो तो यूनिवर्स भी कुछ काम नहीं कर सकता. मैंने अभी एक रीडिंग ली थी, उसके अंदर मैंने जो चैनलाइज्ड एक डायलॉग आ रहा था, आपने सुना है ना कि जब दो प्यार करने वाले मिलना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसके अंदर जुट जाती है. तो यही कुछ हो रहा है कि सब कुछ फॉल इन प्लेस होगा, पर मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी. दिस इज द एंटायर सिचुएशन फॉर यू टुडे. ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही ओपन सी रीडिंग दी है हमें यूनिवर्स ने, बहुत ही क्लियर कट कार्ड्स आए हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए 2 और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ इन दिस रीडिंग. लेट्स सीक सम मोर क्लैरिटी. यूनिवर्स हमको सिर्फ 2 और कार्ड्स चाहिए जिसके थ्रू हम मैं अपने व्यूअर्स को ये क्लैरिटी दे पाऊँ कि जो वो सोच रहे हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड, क्या वो कर लेंगे. चाहे वो फ्रीडम है, चाहे वो चेंज ऑफ जॉब है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो न्यू प्रॉस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश है, कोई अपॉर्चुनिटी है, नए टेस्ट करवाने हैं, एनी सिचुएशन जिसके बारे में उन्होंने रीडिंग देखी. यूनिवर्स, वी वांट 2 मोर कार्ड्स.
हर हर महादेव। 2 कार्ड्स चाहिए, क्या वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी? 2 कार्ड्स निकाल लिए हमने। पहला कार्ड आया है आपका द स्टार, और दूसरा कार्ड जो आया है वो है आपका 5 ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत पॉसिबल है। दिस कार्ड इज अ बिग येस, बिग येस। स्टार का कार्ड आया है। बहुत ये हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, कुछ के साथ करे, कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि जहां जो भी काम आप कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे थे, यू फील वेरी नर्चर्ड योर सेल्फ। आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं बैलेंस कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। आप एक हाथ से ले रहे हो और दूसरे हाथ से आप नर्चरिंग दे भी रहे हो। मे बी देर आर पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर जेस्चर, लेकिन आप हार्ट एंड हार्ट जानते हो कि आप अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप नर्चरिंग फील करते हो, दैट यू आर अ वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। आपको लगता है कि अभी शायद कुछ ऐसा है जिसको जरूरत है आपकी इस सिचुएशन में। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको ऑर्गेनिकली इस सिचुएशन में रोक के रख रहा है। यही ये कार्ड बताता है। अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अ लीप, यू कैन, बिकॉज यू आर द स्टार। This is the energy, very positive energy. If you want to take changes, if you want to go for some kind of a change, you can, and this is the time for you. जो दूसरा कार्ड है ना, ये 5 ऑफ कप्स है ना। इफ यू सी दिस फिगर, ये जो फिगर है, ही इज नॉट अ वेरी हैप्पी फिगर। ये बहुत ही दुख में खड़ा हुआ है, बहुत ही कंटेम्पलेशन में ये इंसान खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर ये 5 कप्स है तो इसमें से 3 गिरे हुए हैं और 2 अभी भी अप स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को या सब्सक्राइबर्स को ऐसा फील होता है कि भले ही बहुत सी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं इस सिचुएशन में। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको हो सकता है कि शादी में अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट ठीक है, चल रही है वाली बात। या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और स्टकनेस फील कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब चलो एटलीस्ट पार्टनर तो है ना, देयर इज समबडी, बट रेसिप्रोकेशन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। या आप में से बहुत लोगों को फील हो सकता है कि ठीक है, अब मैं अगर ये जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ठीक है, अब मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। मैं जहाँ हूँ ठीक है, 9 to 5 चल रही है, कुछ नया तो करने का क्या ही है। पर आप ये नहीं देख रहे हो कि ये जो गिरे हुए कप्स हैं, आप उनको नीचे झुक करके उठा के सीधा रख सकते हो। अगेन सेम मैसेज है, 2 कप्स हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। ये देख रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी है, जो इमोशन है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो कमिटमेंट है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है इन टूटे हुए नहीं, गिरे हुए कप्स में। ये गिर गए हैं, आप उन पे ध्यान दे रहे हो कि अरे शिट, ये तो गलत हो गया। ये अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। अगर मेरा पार्टनर अच्छा होता तो लाइफ कितनी अच्छी होती। अगर मेरी शादी अच्छी चल रही होती तो लोग सब कितने खुश होते, हमें कितना अप्रिसिएशन मिलता। अभी भी आपके मन में वो कंटेम्पलेशन है, उसको छोड़ दीजिए। जो चला गया वो चला गया। पीपल विल नॉट चेंज। ठीक है, नोबडी चेंजेस फॉर नोबडी। आप अकेले आए थे और अकेले ही आपको जाना है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। फिर वॉट एवर आप कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, आप किसी के लिए इस कार्ड के थ्रू लग रहा है अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए आप बुरे भी हो सकते हैं। प्लीज टर्न दिस साइड एंड स्टार्ट लुकिंग एट द 2 कप्स विच आर अप स्ट्रेट। जो गिर गया, जो खत्म हो गया, जो एंड हो गया, जाने दीजिए। यही गाइडेंस भी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि जो भरे हुए कप्स हैं, यहाँ पे 2 की एनर्जी है। हो सकता है 2 बच्चे हैं, हो सकता है 2 ऑप्शंस हैं, हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, हो सकता है कुछ हेल्थ में आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन यू हैव टू टर्न योर फेस फ्रॉम नेगेटिविटी टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। लोगों को आप नहीं बदल सकते, एंड दीज आर पीपल जिनकी वजह से आप बॉदर्ड फील कर रहे हो। जब इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा है तो आप उनके बारे में क्या कर लोगे। दिस इज द स्ट्रेट मैसेज। सो आई होप कि ये रीडिंग से कुछ तो क्लैरिटी हमें मिली ही होगी, मेरे व्यूअर्स को मिली होगी। सो प्लीज़, अगर रेजोनेट करता है तो ही रखिएगा, रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। थोड़ी सी भी क्लैरिटी चाहिए, रेजोनेट किया है, क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, मैंने आपको शुरू में भी बोला था। आई गेट अ बूस्ट, आई ऑल्सो गिव पॉजिटिविटी टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स। सो आई होप कि नेक्स्ट रीडिंग मैं बहुत जल्दी से लेकर आऊंगी। डिवाइन टैरो 3333 यूट्यूब पर भी बहुत एक्टिव है, सेम नाम से ही मेरा चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेड हार्ट दे सकते हैं, और मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। सो लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट रीडिंग। देखते हैं क्या चैनलाइज्ड मैसेजेस आते हैं, एंड तब तक के लिए हर हर महादेव।